Hello students, today I am going to discuss JEE Advance 2019 ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज डिस्कस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए थे ऑप्टिक्स रिलेटेड, चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो या वेव ऑप्टिक्स हो 2019 पेपर में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक सेकेंड। बोल रहा है अ थिन कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ टू मटेरियल विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड N2। ओके, ठीक है, N1 एंड N2 दिख रहा है हमें एज शोन इन द फिगर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट स्फेरिकल सर्फेस आर इक्वल। ठीक है, दोनों का आर सेम है, मतलब इसका आर और इसका आर दोनों का आर सेम है। एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, वेन N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N। अच्छा, जब ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N के इक्वल है तब जाके फोकल लेंथ एफ कहलाएगा। तो पहला केस ये दिया हुआ है कि N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N, देन फोकल लेंथ एफ लेंगे हम लोग। ठीक है, द फोकल लेंथ एफ प्लस डेल्टा एफ होगा व्हेन N1 इक्वल टू N एंड N2 इक्वल टू N प्लस डेल्टा N। ठीक है, सेकेंड केस ये दिया हुआ है कि अगर N1 N हो और N2 तुम्हारा N प्लस डेल्टा N हो, देन एफ प्लस डेल्टा एफ हम फोकल लेंथ को लेंगे। ये दो कंडीशन दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है ये कि डेल्टा एन जो है वो बहुत ही छोटा है N-1 से, एंड जो आखिरी पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एन 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। ये तीन चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो 1 बाई 1 हमें समझ में आ रहा है क्या कि N1 और N2 अगर N रहेगा तो फोकल लेंथ F लेना है, N1 अगर N रहेगा और N2 N प्लस डेल्टा N रहेगा तो F प्लस डेल्टा F इज द फोकल लेंथ। और डेल्टा N जो है वो N-1 से बहुत ही छोटा है और N जो है वो 1 से 2 के बीच में, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। पहला ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन बोल रहा है कि डेल्टा एफ बाई एफ इज लेसर दैन डेल्टा एन बाई एन। तो ये ऑप्शन देख के मुझे समझ में आ रहा है कि दो इक्वेशन हमें बनाने पड़ेंगे, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, और हमें ये रिलेशन बनाना पड़ेगा कि कुछ है कि नहीं इस रिलेशन। तो देखते हैं। तो देखो, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि फोकल लेंथ दिख रहा है और ये क्या है, डेल्टा एन, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं निकाल सकते, लेकिन फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें पता होता है, जो कि लेंस मेकर फॉर्मूला में पढ़ते हैं हम लोग, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो दो चीज़ें हैं। यहाँ पर इसका म्यू मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो हम इसको दो अलग अलग लेंस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, इस तरह से कुछ। ठीक है ना, अफकोर्स गैप नहीं है यहाँ पर, बहुत थिन लेयर हो गया, उससे मतलब नहीं है हमें। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स, है ना, और ये भी हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, दो हो गए। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम अगर दोनों साथ में लगाएं और 1/f नेट निकालें कि नेट क्या होगा, तो नेट हम ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि 1/f1 प्लस 1/f2 कर सकते हैं। मान लिया मैंने इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका f2 है, इस तरह से। तो मैं अगर लिखना चाहूँ नेट, तो हम लिखूँगा N1 माइनस 1। ठीक है, म्यू रिलेटिव होता है, और 1/R1 माइनस 1/इन्फिनिटी। इसका आर होगा और इसका क्या है, एक तरफ से क्या है, एक तरफ प्लेन सरफेस है, तो प्लेन का फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी, क्योंकि रेडियस कर्वेचर है ना। सो रेडियस फोकल लेंथ 0 होगा, रेडियस कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ इन्फिनिटी रखा मैंने, और इसका क्या रखेंगे दूसरे वाले का, इसका आर है, तो ये आर दिया हुआ है, तो ध्यान रखना है। और ऑफकोर्स आर क्या होगा, पॉजिटिव में, क्योंकि ये लेंस ऐसे है तो रे ऐसे जाएगी, तो माइनस और प्लस, इसका आर किधर होगा, इस साइड, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकेंड वाले को लिखे, तो सेकेंड वाले को लिखना पड़ेगा मुझे N2 माइनस 1/इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पहले इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब पहले प्लेन सरफेस आ रहा है, तो पहले इन्फिनिटी आ गया और फिर इसका आर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस आर। माइनस आर क्यों होगा, क्योंकि ये लेंस देख रहे हो तुम किस तरह से है, ये लेंस कुछ इस तरह से है, तो इसका अगर रे बनाओगे तो ये माइनस आएगा, ये प्लस, तो इसका रेस को किधर होगा, इधर होगा, आर माइनस के साइड। ठीक है, तो यहाँ माइनस आएगा, बेसिकली सिंपल है। तो फिर 1/f नेट जो फाइनली आया वो हम कह सकते हैं, तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो आया N1 माइनस 1 प्लस N2 माइनस 1/R, ये आया फोकल लेंथ। ठीक है, नेट फोकल लेंथ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ओके, अब कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन बोल रहा है कि N1 इक्वल टू N रहेगा और उसको फोकल लेंथ को F ले रहे, तो चलो ठीक है, ये जो हमारा आया है आउटपुट, उसको हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। 1/, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा है ऐसे, चलो 1/f नेट
ठीक है, ये n1 माइनस वन प्लस n2 माइनस वन अपॉन आर जो यहाँ पर है, ठीक है, वो मैंने नोट किया। पहला कंडीशन बोल रहा है कि n1 n2 बराबर हो n का फोकल लेंथ f लेना है। तो हम अगर पहला केस लगाएं तो लिखेंगे हम 1/f और n माइनस वन प्लस n माइनस वन बाई आर, तो बेसिकली हो जाएगा 2n माइनस वन इंटू आर। ये हो जाएगा पहला केस में, ठीक है। तो इसको पहला केस मान लेते हैं। सेकेंड केस में हम चलें तो सेकेंड केस में बोल रहा है कि n1 को अगर n मानोगे और n2 को n प्लस डेल्टा n मानोगे तो फोकल लेंथ ये लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा फोकल लेंथ a प्लस डेल्टा एफ। अगर हम n1 को n माने, ठीक है, और n2 को माने क्या, n प्लस डेल्टा n, ठीक है, तो n प्लस डेल्टा n फिर माइनस वन, ठीक है, अपॉन आर। तो यहाँ देखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ये n और n दो हो गया, ये एक एक दो हो गया, तो हमें लिखना पड़ेगा ऐसे 2n माइनस वन इन प्लस डेल्टा n अपॉन आर। ये आ गया हमारा सेकेंड, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे ये रेशियो में चाहिए तो मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो दिख रहा है मुझे, तो मैं डिवाइड करता हूँ पहले को दूसरे से। तो फर्स्ट को डिवाइड करता हूँ दूसरे से, तो मुझे बेसिकली मिलेगा ये f प्लस डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू 2n माइनस वन, है ना, 2n माइनस वन प्लस डेल्टा n। यहाँ तक ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 1 प्लस डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू, और मैं मुझे लाना डेल्टा n बाई एन का टर्म में लाना है ऐसा, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे डिवाइड करके इस तरह से कुछ लिख देता हूँ। देखो 1 प्लस डेल्टा n बाई 2n माइनस वन, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मुझे लाना है तो मैं इसको लगा देता हूँ बाइनोमियल। यहाँ पावर क्या है, 1 है, ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, बाइनोमियल लगा लेंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा n बाई 2n माइनस वन। यहाँ तक ठीक है, बाइनोमियल लगा लें, ये ऊपर 1 जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, बाइनोमियल लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, और x बहुत छोटा होता है 1 कंपेयर में, तो क्या लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं ना, तो वही अप्लाई किया है। 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया, तो बेसिकली डेल्टा एफ जो आया हमारा वो आया माइनस ऑफ डेल्टा n बाई 2n माइनस वन। तो ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में क्या है, डेल्टा एफ इज लेस देन डेल्टा n बाई n है, और हमारा जो टर्म आ रहा है वो देखो डेल्टा n बाई n चाहिए हमें, तो क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई में यहाँ समथिंग यहाँ माइनस में आ रहा है, मोड माइनस तो हटाई, तो चलो माइनस मोड में दिया हुआ है, लेकिन 2 आ रहा है, 2 का टर्म आ रहा है, तो बेसिकली ऐसा नहीं कहा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा सरासर क्या है, गलत है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि n को इतना रखो, डेल्टा n को इतना रखो, फोकल लेंथ को इतना रखो, तो डेल्टा एफ इतना आएगा, ठीक है, रखते हैं। तो हमारा जो टर्म आया है, सेकंड को चेक कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड को चेक कर रहे हैं, तो बोला डेल्टा एफ निकालो। डेल्टा एफ निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा माइनस ऑफ डेल्टा n अपॉन 2n माइनस वन इंटू एफ, ठीक है, ओके। और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने की बात कर रहा है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल, माइनस के साइन का मतलब नहीं है, तो चलो माइनस को हटा देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एन इतना दिया 10 टू द पावर माइनस थ्री, तो 10 टू द पावर माइनस थ्री अपॉन टू, एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 माइनस वन इंटू फोकल लेंथ कितना लेना है हमें 20 सेंटीमीटर, तो ठीक है, सब तो सेंटीमीटर, हाँ ये तो एन नंबर है, ठीक है। तो इसको बेसिकली ये देखोगे तो ये 0.5 हो गया, 0.5 इंटू टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बेसिकली आ गया 20 इंटू द पावर माइनस थ्री सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर, और एग्जैक्टली यही आ रहा है जो हमारा यहाँ पर है। तो बेसिकली बी आंसर, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देखें तो डेल्टा एन बाई एन इज लेस देन जीरो एंड डेल्टा एफ बाई एफ इज ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से कि ये टर्म निगेटिव है ना, और ये टर्म बोल रहा है कि पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि डेल्टा एन जो है वो बहुत ही छोटा है एन माइनस वन से, और एन जो है वो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा टर्म आ रहा है, अगर ये 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो बेसिकली ये टर्म आने वाला है हमारा पॉजिटिव, ठीक है ना, और ये टर्म पॉजिटिव आने वाला है, और डेल्टा एन जो है वो बहुत ही छोटा है एन माइनस वन से, तो ये बहुत ही छोटा है एन माइनस वन से, ठीक है। तो बेसिकली ये टर्म जो आया हमारा वो क्या आया, नेगेटिव में आया, है ना, और नेगेटिव में आया, और डेल्टा एफ बाई एफ जो है वो क्या होगा, डेल्टा एफ बाई एफ वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नहीं समझे, जैसे कि देखो एन जो है, एन जो 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 से 2 के बीच में कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। डेल्टा एन जो है वो है तुम्हारा एन माइनस वन से बहुत ही छोटा, ठीक है, तो एन माइनस वन से बहुत ही छोटा, तो ये यहाँ पर निगेटिव टर्म आ गया, निगेटिव टर्म आ गया तो निगेटिव और ये निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेसिकली डेल्टा एफ बाई एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जबकि ये टर्म जो है डेल्टा एन बाई एन वो निगेटिव हो,
समझ रहे हो? यहाँ नहीं समझे, फिर से डेल्टा बोल रहा है कि अगर डेल्टा, समझना, डेल्टा एन बाई एन अगर निगेटिव हो तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव पहले से, और डेल्टा एन बाई अगर निगेटिव हुआ तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये पॉजिटिव हो गया, और दिया भी हुआ है कि ये पॉजिटिव है, एन जो है वो 1 से 2 के बीच में आ रहा है, तो क्या हुआ, पॉजिटिव भी हुआ। तो बेसिकली ये टर्म जो है ये तुम्हारा पॉजिटिव है, और उसको बोल रहा है कि निगेटिव लो, तो निगेटिव लोगे तो निगेटिव, और ये निगेटिव प्लस हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन देखिए, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एफ बाई एफ एंड डेल्टा एन बाई एन रिमेन्स अनचेंज इफ बोथ द कॉन्वेक्स सरफेस आर रिप्लेस्ड बाई कॉन्केव सरफेस। तो कॉन्वेक्स को कॉन्केव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आर का चेंज आएगा। जैसे कि ये चेंज कर दिया मैंने, तो क्या होगा, यहाँ पर जो माइनस और प्लस देते थे, तो ये माइनस और प्लस, तो ये आर इधर हो गया और इसका आर इधर हो गया। तो बेसिकली चेंज बस इतना आएगा कि हमारा जो ये आर है ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, ऐसा बस चेंज आएगा, ऐसा कुछ चेंज आएगा, मतलब ये साइन का चेंज आएगा बेसिकली। फॉर्मूला तो चेंज होने वाला नहीं है इस, और लास्ट में तुम देखोगे तो यहाँ जो इस फॉर्मूले में कोई टर्म नहीं है आर का, है ना, फॉर्मूले में कोई आर का टर्म नहीं है। तो आर का टर्म नहीं है तो आर का टर्म क्या कहाँ गया, तो ये और ये जब मैंने डिवाइड किया यहाँ पर, तो आर का टर्म तो कैंसिल ही हो गया, आर का टर्म कैंसिल हो गया। अगर आर माइनस में हो या पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि डिवाइड ही करना है। तो सीधी सी बात है कि इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, और आर के इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब कि कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, इसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। तो ये सही है। तो अपना सही कौन सा हो गया, अपना सही हो गया बी, सी एंड डी, दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि अ प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, ये लेंथ एल दिया हुआ है, एंड विड्थ डब्ल्यू, ये भी ठीक है, इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट ऑप्टिकल मीडिया, हाँ दिख रहा है N1 N2। N1 जो है 1.5 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं पहले 1.5, और N2 जो है 1.44, तो ये 1.44, ये भी सेम, ये 1.44। एज सोन फिगर सॉरी एल इज, अच्छा, तो एल जो है वो बहुत बड़ा है, तो एल बहुत बड़ा है डब्ल्यू से, मतलब डब्ल्यू बहुत ही छोटा है एल के कंपेयर में, ऑफ कोर्स। तो अ रे एंटरिंग फ्रॉम एंड ए बी, यहाँ से रे एंटर कर रहा है, विल इमर्ज फ्रॉम एंड सी डी, सी डी से बाहर निकलेगा, ओनली इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन इज मेट, ठीक है, टी होगा तो कुछ बाहर निकलेगा ये यहाँ से, ठीक है। फॉर एल इक्वल टू 9.6, तो एल को बोल रहा है कि 9.6 मीटर लो, ठीक है। इफ द इंसिडेंट थीटा वेरी, इसको थीटा को वेरी कर रहे हैं, द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द रे टू एग्जिट द प्लेन सी डी, इसको यहाँ से निकलने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, और ये टाइम बताना इस टर्म में, तो ठीक है बात है। टाइम निकालना है तो दिमाग में क्या आएगा कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड की बात करें तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, सीधी सी बात है, पढ़ा है हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन म्यू, क्योंकि म्यू से चेंज आ रहा है, म्यू मतलब वही N1 हो जाएगा तुम्हारा, तो इसको लिखेंगे डी अपॉन सी अपॉन N1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं टी इक्वल टू N1 डी अपॉन सी, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम आगे प्रोसीड करें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर टाइम आया, तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि सी तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट, N1 भी पता है कि 1.5, अगर हम डी निकाल ले कि डी निकल गया हमारा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, तो सवाल सॉल्व हो गया। अच्छा, डिस्टेंस कौन है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कौन सा हुआ, देखो ये ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक बार हुआ, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, मान लो बाहर निकल गया। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने टोटल, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस डी है। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि एक डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को डी डैश, ऐसे बहुत सारे डी डैश चल रहा होगा वो, ठीक है। तो डी डैश निकालने की कोशिश करते हैं पहले कि पहला डिस्टेंस कितना हुआ, तो डी डैश जैसे ही दिमाग में आया कि डी डैश निकालना है, तो मुझे दिमाग में आया ट्राइंगल, तो ट्राइंगल देखते हैं। तो ट्राइंगल देखेंगे तो इसको मान लिया हमने कुछ अननोन, मान लो एक्स, तो ये भी नहीं पता है हमें। अच्छा, टी आई आर हो रहा है, तो हम एक चीज़ यूज कर सकते हैं कि टी आई आर हो रहा है तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल और ये क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पर जो लाइट जाएगा वो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्रिटिकल एंगल लेके चलना पड़ेगा। क्रिटिकल एंगल तो ये 90 डिग्री बनाएगा उस साइड। तो मुझे ये समझ में आ रहा है दो चीज़, एक तो ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, पहले ट्राइंगल से मैं कुछ रिलेशन बना सकता हूँ। देखो साइन क्रिटिकल एंगल, है ना, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो एक्स बाई डी डैश, ये हो गया क्रिटिकल एंगल, ठीक है। दूसरा एक और इक्वेशन आएगा, यहाँ अगर लगा दें हम फॉर्मूला, कौन सा, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, μ1 μ2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ μ1 जो है वो N1 है एक्चुअली, तो N1 sin θ1 इक्वल टू N2 sin θ2, ठीक है। N1 कितना होगा 1.5, और साइन कितना होगा, साइन IC जो हमने माना है, N2 जो है वो 1.44 है, और साइन θ2 क्या होगा 90, साइन 90 होता है क्रिटिकल एंगल में, तो ये 90 हो गया, साइन 91 होता है, तो बेसिकली साइन IC जो आया वो आया 1.44 बाई 1.5, ये आया। अब इसको और इसको इक्वेट करते हैं, तो इक्वेट करने के बाद इक्वेटिंग बोथ हमें मिलेगा कि x अपॉन डी डैश इज इक्वल टू 1.44 अपॉन
1.5, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ये हमारा इक्वेशन आया, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें डी डैश एक्स के टर्म में आया, ठीक है। अगर हम सोचें कि अगर हमें डी निकालना है तो हम ऐसे सोचते हैं थोड़ा सा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ ना, देखिए डी डैश, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये कितना चला, ठीक है। मान लो कि ये डी डैश तो एक चला इनटू टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दें, समझो इसको टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन से। देखो ये डी डैश कैसे आया, पहले इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ये ट्रायंगल थोड़ा सा इरेज किया है ना, फिर समझना इसको। ये डी डैश जो है, ये डी डैश, ये जो मैंने माना है वो कैसे आया, एक बार रिफ्लेक्शन से आया, एक बार और करे हुए तो एक बार और आएगा डी डैश, तो जितनी बार डी डैश आएगा सबको ऐड कर देंगे या सब उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल लेंथ निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कितनी बार, जितनी बार रिफ्लेक्ट करेगा उतनी बार डी डैश आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर जितनी बार रिफ्लेक्ट करेगा उतनी बार डी डैश आएगा। तो मैंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कर दिया इंटू डी डैश कर दिया, ठीक है। अब टोटल रिफ्लेक्शन हम निकाल सकता हूँ, पता कैसे, देखो ये टोटल लेंथ तो एल है, टोटल लेंथ एल है, तो ये जो एक्स माना था वो एक्स जितनी बार आएगा उतनी बार रिफ्लेक्शन हुआ होगा। जैसे एक्स यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर एक्स आया होगा, फिर यहाँ पर एक्स आया होगा, फिर यहाँ पर एक्स आया होगा, तो एक्स जितना भी आया होगा, जितनी बार भी आया होगा उतनी बार रिफ्लेक्शन हुआ होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी डैश इज इक्वल टू टोटल, सॉरी इक्वल टू नहीं, इंटू टोटल लेंथ एल है, ठीक है, टोटल लेंथ एल है अपॉन एक्स कर दिया। समझ में आ रहा है ना कि उतना बार चला होगा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन उतना हुआ होगा, एल अपॉन एक्स हुआ होगा। ये समझना, थोड़ा सोचना है इस पर, ठीक है। तो डी आ गया इतना, तो जब ये डी आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से काम हो गया मेरा, डी इक्वल टू डी डैश बाई एक्स, है ना, और जो कि ये है उसका उल्टा कर देंगे तो 1.5 बाई 1.44 इंटू लेंथ जो है वो 9.6 है, तो यहाँ से हमारा डी आ गया। अब जब डी आ गया तो बस यहाँ पुट कर देना है, पुट कर देंगे तो टी इक्वल टू N1 डी बाई सी, तो N1 है 1.5, डी हमारा निकला इतना 1.5 बाई 1.44 इंटू 9.6 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, इसको कैलकुलेट करोगे तो प्रॉपर जो आंसर आएगा वो आएगा 50 इंटू 10⁻⁹ ये कर लेना तुम, ठीक है। तो 50 इसका आंसर है, तो करेक्ट है 50। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो 3 ग्लास सिलेंडर्स ऑफ इक्वल हाइट एच है, और एच जो है वो 30 मीटर है, ठीक है। एंड सेम, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, एंड सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो यहाँ भी एन 1.5 है, यहाँ भी 1.5 है, यहाँ भी 1.5 है। प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। सिलेंडर 1 हैज़ फ्लैट टॉप, हाँ दिख रहा है फ्लैट है ये। सिलेंडर 2 हैज़ कॉन्वेक्स टॉप, दिख रहा है कि कॉन्वेक्स टाइप है। और सिलेंडर 3 हैज़ कॉनकेव, ठीक है, ये कॉनकेव टाइप है, टॉप है। द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द 2 कर्व टॉप आर इतना, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसका दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है। इफ़ H1 H2 H3 आर अपेरेंट डेप्थ ऑफ एक्स, एक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, इसका अपेरेंट डेप्थ H1 है। मान लो कि इसका सीधी बात है कोई यहाँ से देख रहा है तो ये थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, मान लो कहीं यहाँ दिख रहा है तो ये H1 हो गया, ठीक है, सॉरी ये H1 हो गया, ये दिख रहा है मान लो यहाँ कहीं तो ये H2 हो गया, ये दिख रहा है मान लो यहाँ कहीं तो ये H3 हो गया, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। तो बताना है कि अच्छा ये रिलेशन बताना है कि H1 H2 H3 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो सिंपल है, इस सवाल से बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। खैर देखो कैसे करेंगे। तो पहले अगर मुझे यहाँ निकालना है अपेरेंट डेप्थ कितना होगा, H1 तो हमें पता है कि H अपॉन क्या होगा इसका म्यू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही करते हैं ना हम लोग। ये कहाँ से आता है, तो ये फॉर्मूला यहीं से आता है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका, ये क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका, इन्फिनिटी। तो ये टर्म खत्म हो गया, जब ये टर्म खत्म हो गया तो बेसिकली μ2 बाई वी इक्वल टू μ1 बाई यू आया। और μ2 यहाँ पर देखोगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से ऐसे जाएगा रे, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, इस तरह से सिंबल दोगे, ठीक है। और हाइट देखोगे तो ये h क्या है, ये h जो है ये ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया, है ना। यहाँ से ऑब्जेक्ट की है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितना होगी h हो गई, तो ऑब्जेक्ट की हाइट h हो गई, ठीक है। और फिर यहाँ पर μ2 जो है वो μ2 कितना है 1 है ना। और v जो हमें निकालना है जो कि हमें फिल कर रहे हैं H1 है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, म्यू है, ये म्यू हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आया है ये फॉर्मूला, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो ये H1 बाई एच आ गया। तो ये h कितना है, h दिया हुआ है ना सर सवाल में, हाँ 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर और म्यू 1.5 है, तो 30 बाई
1.5, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली 20 सेंटीमीटर आ गया। तो 20 सेंटीमीटर भी दिखेगा। इस सवाल में फिर से हमें, अब इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। यहाँ तक ठीक है, ओके। μ2, तो देखो रे समझना पहले, रे कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है रे, है ना, ये ऑब्जेक्ट से निकलती है हमेशा रे, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। यहाँ तक ठीक है। तो हमारा जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा हमारा μ1, ठीक है, और इधर हो जाएगा जहाँ पहुँचा वो μ2 हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, नेगेटिव साइड, है ना, इसका नेगेटिव साइड आएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारा नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अरे देख रहे हो ना, ऐसा है तो ऐसा है, तो ऐसा नेगेटिव हो गया ना, यहाँ से ज़रा माइनस प्लस हो गया, तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो μ2 जो है वो हमारा 1 है, तो 1/v, v जो हमें फील हो रहा है, तो v जो हमें दिख रहा है मतलब कि h2, तो h2 लिखते डायरेक्ट, माइनस u1 जो है वो है 1.5, और ये हो गया तुम्हारा h, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना h है, ठीक है। फिर यहाँ से लिखना पड़ेगा मुझे 1 माइनस 1.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ हो जाएगा -30 हो जाएगा ना, 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर मतलब 3 मीटर ना, हाँ 3 मीटर है, तो 300 सेंटीमीटर हो गया, तो -300 सेंटीमीटर। यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ से प्रोसीड करना कोई बड़ी बात नहीं है। एच भी 30 दिया हुआ ना, एच भी 30 दिया हुआ है, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 1/h2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 में से 1 माइनस प्लस हो जाएगा 0.5, मतलब 1/600 आ जाएगा ये बेसिकली, इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 15/300, ठीक है ना। तो 15/300, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 600 एलसीएम ले लो, 600 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 30, ठीक है। एम आई डूइंग एवरीथिंग इज करेक्ट। ये हो जाएगा 31/600। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट, रुक जाओ। यू अच्छा हाँ, यहाँ गलती हो गया ना, ये जो u है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव साइड है ना, नेगेटिव साइड है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस में से प्लस हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पर जो आएगा, छोटी सी गलती हो गई यहाँ पर, ये ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, तो बेसिकली ये माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। और माइनस आएगा तो लास्ट में जो आंसर है उसमें भी चेंज आएगा ऑब्वियसली, तो ये सीधी सी बात है कि ये दिखेगा तुम्हें 29/600, मतलब -29/600, मतलब h2 जो हो गया बेसिकली -600/29, माइनस मतलब कि आपको सीधी साइड दिखेगा, नहीं तो माइनस साइड ही हुआ, तो -600/29 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है ये, ठीक है, इसका भी निकालना पड़ेगा S3, क्योंकि S3 से कंपेरिजन निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं सवाल। तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो μ2 कितना है, तो ऑफकोर्स रे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो रे यहाँ से निकलेगी, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, तो पॉजिटिव साइड होगा, है ना। अगर ऐसे मुड़ा हुआ ना, तो ये आर इधर हुआ, ये रे हुआ माइनस, ये प्लस, तो प्लस साइड होगा, तो आर तो पॉजिटिव है इसका, ठीक है। तो μ2 ऑफकोर्स ये μ1 है हमारा, तो μ2 ऊपर है, तो 1/v जो हो गया वो तुम्हारा अपेरेंट हो गया, तो S3 माइनस μ1 कितना है, तो μ1 है इसका 1.5, और u जो है वो है h, फिर ये लिखेंगे हम लोग μ2 माइनस 1/5, और r इसका पॉजिटिव है, तो 300 ही लिखना पड़ेगा। फिर से गलती कर रहे हैं, u तुम्हारा किस में है, नेगेटिव साइड है, तो ये माइनस आएगा ना, ठीक है। आई एम डूइंग करेक्ट, ठीक है। तो 1/h3 प्लस 1.5h इज इक्वल टू -0.5/300, तो बेसिकली 1/h3 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं मैं 1/600, और ये आएगा -1.5 h, तो 1/h3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा, h में तो पता है ना 30 है, सॉरी, तो -1/600, ये हो जाएगा तुम्हारा -15/300, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 600 -1 -30, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -31, तो उसको उल्टा कर देता हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -600/31, ये आया मेरा, ठीक है, ये और ये आया। अब देखते हैं ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है, जो ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि h2 बड़ा है h1 से, तो h2 क्या है, ये कितना होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा लगभग 30 रहता तो 20 होता, लेकिन 29 है तो 20 पॉइंट समथिंग होगा, ये 20 पॉइंट समथिंग है, और ये 20 है, तो सीधी बात है h2 बड़ा है, तो ये सही हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है h3 ग्रेटर देन h1, तो h3 ये है, ये
ये 20 से कम हुआ तो ये 20 से कम हुआ, और किससे कंपेयर करना है, H1 से, तो 20 से कम हुआ 20 से तो नहीं, तो ये तो नहीं होने वाला। फिर H2 और H3, तो H2 और H3 में देखोगे तो कौन बड़ा है, ये 20 से ज़्यादा है और ये 20 से कम है, तो H2 बड़ा है ऑफकोर्स, तो ठीक है, हाँ ये भी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है ये दोनों सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो बेसिकली हमें इसको H2 माइनस H1 करना है, तो मैं लिख सकता हूँ -600/29 माइनस प्लस 600/31, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इसको मैं कैसे लिखूं, सॉरी H2 माइनस H1 है ना यार, सॉरी मेरी गलती, H1 है, H1 तो 20 है ना, H1 कितना है, 20 है, तो ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया 29, ये -600 और ये हो जाएगा 580, तो 580 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा -20/29, और -20/29 जो आएगा वो लगभग आता है 0.6 के आसपास, मैंने तो डायरेक्शन बताया है कि कहाँ 0.6 के आसपास, और ये है तुम्हारा 0.8, तो नहीं ये गलत था, ठीक है। तो ऐसा आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, ये देखो वाईडीएसी का सवाल है और सिंपल सवाल है, कोई ऐसा टफ नहीं है। देखते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट डी इज़ 0.3, तो ये डी जो है इस स्लिट का डिस्टेंस वो 0.3 दिया हुआ, तो ठीक है वो लिख लेता हूँ, डी 0.3 मिलीमीटर है, मिलीमीटर मतलब 0.3 इंटू द पावर -3 मीटर, एंड द स्क्रीन डी इज़ 1 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो 1 मीटर दूरी हो गया। पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, लैम्डा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर ऑन द स्लिट एट एन एंगल अल्फा, ठीक है, ऑन द स्क्रीन, ठीक है, अल्फा कौन गया, हाँ ये अल्फा है, ठीक है, ऑन द स्क्रीन द पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्लिट, अच्छा ठीक है, एंड डिस्टेंस पी ओ, अच्छा ये डिस्टेंस दिया हुआ है कि डिस्टेंस है 11 मिलीमीटर, मतलब कि बेसिकली 11 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो फॉर अल्फ़ा ये दिस डिस्ट्रक्टिव, फॉर अल्फ़ा 0 ये, फॉर अल्फ़ा ये, फॉर अल्फ़ा ये, ठीक है। तो मैं इसका काम बताता हूँ, देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं इसमें, जब भी ये सवाल आया ना कि जहाँ पर देखो हर बार नहीं करना है, जहाँ पर सवाल में डिस्ट्रक्टिव पूछे तो एक काम कर सकते हो, पता है क्या, देखो पहले पार्ट डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, आराम से, क्योंकि पार्ट डिफरेंस निकालोगे तभी पता चलेगा कि अगर पार्ट डिफरेंस तुम्हें पता है तो रिवाइज कर लो। डेल्टा एक्स अगर एन लैम्डा है तो ये कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन हो गया, और डेल्टा एक्स अगर एन ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 है तो ये डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन हो गया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव का हो गया, है ना, यही होता है, ये हो गया तुम्हारा ब्राइट के लिए और ये हो गया तुम्हारा डार्क के लिए, ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले मैं पार्ट डिफरेंस बेसिकली निकालना पड़ेगा, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बता सकते हो, तो पार्ट डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्ट डिफरेंस निकालते हैं डेल्टा एक्स, सॉरी दिख नहीं रहा है क्या, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स अगर निकालना है पार्ट डिफरेंस, तो पहले देखो पहला पार्ट डिफरेंस क्या होगा, तो ये पार्ट डिफरेंस यहाँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ से, यही करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, पार्ट डिफरेंस है ना, और ये पार्ट डिफरेंस निकालना बहुत सिंपल है, ये तुम्हारा अल्फा है तो ये तुम्हारा अल्फा हो जाएगा, ये 90 है तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा तो बेसिकली ये तुम्हारा हो जाएगा डी साइन अल्फा, ठीक है, सॉरी ये नहीं ये अल्फा वर्टिकली नहीं है ना, इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में तो कुछ थोड़ा देखेंगे हम लोग, सही बात है, एक सेकेंड मैं थोड़ा यूज करता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, एक सेकेंड, हाँ देखो ये ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ किया, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इस ट्रायंगल में, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये अल्फा है तो सीधी बात है कि ये तुम्हारा क्या आएगा, अल्फा ही आएगा, ठीक है, यहाँ अल्फा आ गया, तो जब यहाँ अल्फा आ गया, ठीक है, सही है, तो यहाँ अल्फा आ गया, ये डी दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, डी साइन अल्फा, ये सब हम लोग करते हैं, ठीक है, ये कोई थियरी में पढ़ते हैं हम लोग आराम से, तो डी साइन अल्फा हो गया, ठीक है। ये पहले का पार्ट डिफरेंस, अंदर जाने का पहले का पार्ट डिफरेंस, बाद का पार्ट डिफरेंस ये होगा, तो ये पार्ट डिफरेंस होगा। अब यहाँ थीटा वगैरह नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसमें कि पार्ट डिफरेंस हमें पता है कि यहाँ पर जो भी पार्ट डिफरेंस होगा, कोई थीटा एंगल मान लो यहाँ पर थीटा एंगल होता, तो पार्ट डिफरेंस यहाँ होता है डी साइन थीटा है, जो हम पढ़ते हैं थियरी में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब डी साइन थीटा जो हो गया यहाँ पर पार्ट डिफरेंस, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अंदर का पार्ट डिफरेंस को, तो ये डी साइन थीटा हो गया। अच्छा, अब डी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ, ये ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में, ठीक है, इस ट्राइंगल में, तो ये हो गया, मान लो कि इसको मान लेते हैं हम वाई, ठीक है, और ये डी, तो क्या लिखेंगे, डी वाई/डी, क्यों, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा को क्या ले लिया मैंने, टैन थीटा ले लिया, टैन थीटा ले लिया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लिया, तो ये पार्ट डिफरेंस हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ वो डी साइन अल्फा प्लस डी वाई/डी, ये हमारा बेसिकली आया, ठीक है, पार्ट डिफरेंस।
अब मैं बता रहा हूँ, जो सुनो ध्यान से। पहले क्या करना, पहले बी ऑप्शन सिंपल लग रहा है, पहले बी ऑप्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि अल्फा अगर जीरो है, तो बी ऑप्शन में बोल रहा है कि अल्फा जीरो हो, तो अल्फा जीरो कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी हो गया। तो अब क्या करो, चेक करने के लिए मैं जो बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा सवाल हो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव का, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव का सवाल हो तभी करना, ठीक है। तो क्या करना, पार्ट डिफरेंस जो भी आया उसको इक्वेट कर देना एन लैम्डा बाई टू से, ठीक है, एन लैम्डा बाई टू से। और अगर एन तुम्हारा ऑड आया तो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, और एन अगर इवन आया तो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आराम से। तो देखो कर लेते हैं। डी जो है वो डी जो है डी 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 कितना दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.3 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3। और ये जो वाई है वो 11 था, तो 11 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3, ठीक है। और अपॉन कैपिटल डी जो था वो 1 मीटर था ना शायद, हाँ 1 मीटर, तो ये 1 हो गया। इसको इक्वेट करेंगे एन लैम्डा कितना, 600 नैनोमीटर ना, तो 600 नैनोमीटर था ना, हाँ नैनोमीटर, 600 इंटू द पावर माइनस 9 अपॉन 2, ठीक है। ये बेसिकली आया। तो यहाँ से देखोगे तो तुम इसको लिख सकते हो, ये तुम्हारा हो गया 2 से 300 बार में, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा, इसको ले लो तो 33 इंटू टेन टू द पावर, ये 4 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, -7 इक्वल टू 3 इंटू टेन टू द पावर, ये 7 है ना, 7 है तो ये -7 हो जाएगा, और ये इंटू एन हो जाएगा। तो ये और ये खत्म हो गया, तो एन जो आया वो 11 आया। तो एन 11 आया, एन 11 आया मतलब ऑड आया, ऑड में आया मतलब कि डिस्ट्रक्टिव आया। तो डिस्ट्रक्टिव लिखा हुआ है क्या, कंस्ट्रक्टिव लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये ऑप्शन जो हुआ, ये सॉरी ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। अब है अब बाकी एक भी चेक कर लो, अल्फा इक्वल 0.365 वाला। तो जब वो चेक करोगे ए ऑप्शन, मान लो कि अल्फा 0.36 अपॉन पाई अगर तुम रख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर चेक कर रहे हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन 0.36 पाई। अच्छा ये डिग्री में दिया हुआ है ना, हाँ डिग्री में, इसको रेडियन में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इंटू पाई अपॉन 180 कर देना होगा, ठीक है। और फिर प्लस डी वाई मतलब कि डी जो दिया हुआ है वो 0.3 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 दिया हुआ है, और वाई जो है 11 इंटू टेन टू द पावर माइनस कितना दिया हुआ है 3, और डी वाई बाई डी, और ये 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ये भी दिया हुआ है, वही डी है 0.3, ये भी है। तो इसको सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो पहला ऑप्शन है कि डिस्ट्रक्टिव बनेगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सॉल्व करोगे और इसको इक्वेट करोगे किससे, एन लैम्डा बाई 2 से इक्वेट करोगे, ठीक है। कर लेना, इतना इतना कर सकते हो आई होप। तो इसको सब सॉल्व करोगे और इसको इक्वेट करोगे तो एन जो आएगा वो तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव है ना, तो ऑड आएगा, ऑड आएगा तो समझ जाना कि क्या है, ये तुम्हारा क्या है, डिस्ट्रक्टिव। तो ये सही है, ये सही है। तो फिर एट ओ बोला है ना, सॉरी एट ओ, नहीं सॉरी माई मिस्टेक, ओ पे नहीं बनेगा, ओ पे सीधी बात है, ओ पे तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, वो तो बीच में, ये नहीं होगा सॉरी ये नहीं होगा, हाँ ये सही है, सी ऑप्शन, ठीक है, ऑफकोर्स, ठीक है ना। यहाँ पर तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, ठीक है, और ये निकाल भी सकते हो तुम यहाँ पर भी, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है, ओके। तो ओ पे नहीं बनेगा, इससे बनेगा, ठीक है। प्रोसेस बता दी मैंने, समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। और फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा, तो फ्रिंज स्पेसिंग अल्फा पे डिपेंड क्यों करेगा, ये फ्रिंज का जो स्पेस है वो अल्फा पे डिपेंड नहीं करता है, अल्फा को कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये नहीं होगा, है ना। चलो तो ये कर सकते हो तुम, ठीक है। मैंने प्रोसेस बता दिया, पुट करना, गेट करना, कैलकुलेशन करना, वैसे से इतना तो उम्मीद करता हूँ मैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दिख रहा है तुम्हें, ये भी बहुत सिंपल ही सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं एक बार, ठीक है। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इंसिडेंट हो रहा है फ्रॉम एयर, ठीक है, एयर से इंसिडेंट हुआ, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म 75 डिग्री दिया हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, तो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 75 डिग्री, एन नोट दिया हुआ है √3, ठीक है। अदर रिफ्लेक्टिव इज कोटेड बाय थिन फिल्म, यहाँ पर एक थिन फिल्म लगा हुआ है जिसका एन मतलब म्यू दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन दिया हुआ है। द लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो और थीटा जो 60 डिग्री से बराबर या लेस देन है, तो वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर, सिंपल सवाल है। फिर लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे गया कुछ लाइट, क्या एयर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रिटिकल का एंगल ले लेंगे,
कंडीशन, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि टी आई आर बोल रहा है ना, कहाँ गया, लाइट्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये 60 के अप्रॉक्स है, 60 के इक्वल, तो 60 जब इसको 60 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा इसका मतलब, सॉरी क्रिटिकल एंगल पे चला जाएगा, उसके बाद टी आई आर हो जाएगा, ये लिमिट हो गया, ठीक है ना। तो ये एंगल हो गया R1, ये हो गया R2, ऐसा कर लेंगे। यहाँ लगा देते हैं बस सिंपल सा, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 यहाँ एयर है तो 1 हो गया, sin 60 हो जाएगा, और उधर है √3 तो √3 हो जाएगा, और ये sin R1 जो नहीं पता हमें, तो sin 60 होता है √3/2, √3 और √3 खत्म हो जाएगा, नीचे 2 बचेगा, तो R1 जो हो गया बेसिकली वो हो गया तुम्हारा 1/2, मतलब कि 30 डिग्री। तो ये 30 आया, तो जब ये 30 आया तो ये कितना आएगा 45, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का सम ये होता है ना। तो ये 45 आ गया। जब ये 45 है तो यहाँ लगा लो μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 जो है वो तुम्हारा √3 है, तो √3 sin 45 डिग्री इक्वल टू μ2 जो तुम्हारा n लिया है ना, n मानना है यहाँ पर, तो ये n लिखा हुआ है, ये n बताना है, तो ये n हो गया, और साइन कितना 190 डिग्री क्रिटिकल एंगल, तो ये हो गया √3/√2 इक्वल टू n, तो n स्क्वायर कितना हो गया 3/2, 3/2 इज द आंसर, 3/2 मतलब 1.5, ये आंसर हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल सवाल था ये तो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ये तुम्हारा सवाल एक्चुअली एरर का सवाल है, बट एक ढंग का सवाल है, और एक जब इसका आंसर किया आया था तो जेईई एडवांस ने गलत दिया था, तो इसका प्रॉपर वे क्या है सॉल्व करने का, और उसने बाद में सुधारा भी था, तो ठीक है। तो ऑप्टिकल बेंच है और 1.5 लॉन्ग, 1.5 मीटर लॉन्ग, हैविंग 4 इक्वल डिवीजन। देखो यहाँ पर लाइन समझो, एक ऑप्टिकल बेंच है, वो 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल है, तो एक 1.5 मीटर स्केल ले लिया, ठीक है ना, ये 1.5 मीटर स्केल ले लिया, और 4 इक्वल डिवीजन, तो 4 इक्वल डिवीजन इन ईच सेंटीमीटर, हर सेंटीमीटर में, तो मतलब ये लिस्ट काउंट दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, लिस्ट काउंट दिया हुआ है कि हर सेंटीमीटर में 4 इक्वल डिवीजन, 1/4 मतलब 0.25 सेंटीमीटर का ये लिस्ट काउंट हो गया। वाइल मेजरिंग द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स द लेंस इज केप्ट एट 75 सेंटीमीटर मार्क, तो 75 सेंटीमीटर मार्क मतलब यहाँ से 75 सेंटीमीटर पे कहीं यहाँ पर लेंस रखा हुआ है, ठीक है, ये 75 सेंटीमीटर मार्क पे, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट पिन इज केप्ट 45 सेंटीमीटर, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि यहाँ से 45 सेंटीमीटर पे है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस ओवरलैप विद द इमेज पिन एट दैट इज केप्ट एट 135 सेंटीमीटर मार्क, तो ये इसका जो इमेज है वो कहीं यहाँ बन रहा है, और इस ऑब्जेक्ट के पिन से यहाँ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि यहाँ पर इमेज बन रही है 135 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से, ठीक है ना। ये जो लाइन बोला है ना, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन, तो जो इमेज जो है, इमेज ऑब्जेक्ट पिन की इमेज, ये इमेज हो गई, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ऑन द अदर साइड, ऑफकोर्स अदर साइड में बनेगा, लेंस ओवरलैप विद द इमेज पिन दैट इज केप्ट एट 135 सेंटीमीटर मार्क, तो ये इसका, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इसको देखो, इसको अगर फोल्ड कर दिया जाए तो कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पर ये लाई करेगा, ये कहने का मतलब है कि ये ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर है, ठीक है। उसका मतलब भी नहीं है, 135 सेंटीमीटर है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होगा, ठीक है। तो एरर निकालना है, तो हमें सीधी बात है कि लेंस फॉर्मूला लिखेंगे, और इसको कैसे करते हैं पता ही हमें, तो पहले लिखेंगे लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। अब यहाँ पर ये से जा रहा है माइनस और ये प्लस, तो u तो यहाँ नेगेटिव साइड है, तो इसको लिखना पड़ेगा 1/v माइनस ऑफ माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, एरर में यही करते हैं ना, डिफ्रेंशिएट करके एरर निकालते हैं। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पता है हमें कैसे आएगा डिफ्रेंशिएशन, इसका v स्क्वायर प्लस डेल्टा u बाई यू स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ स्क्वायर, ये आएगा ना। हाँ, उसके बाद ठीक है, जब ये कर दिया हमने, तो अब हमें डेल्टा एफ बाई एफ स्क्वायर है ना, तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब एफ निकालना है पहले, तो एफ निकाल लेते हैं यहाँ पर फटाफट। तो जो एफ होगा वो हम निकाल सकते हैं कि वो निकलेगा तुम्हारा, या ऐसे निकाल लो पहले, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो जब यहाँ से निकालोगे फोकल लेंथ, तो यहाँ पर v रखोगे, v कितना रखोगे 1/, ऑब्जेक्ट ये इमेज है ना, इमेज डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस हो गया 135, तो ये था 135 में हम 75 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 135 में 75 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 60, है ना। तो 60, तो ये 60 हो गया तुम्हारा ये v, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 75 है, 75 में से 45 माइनस करो 30, तो 30, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 30 इक्वल टू 1/f,
ठीक है। तो यहाँ से प्रॉपरली करोगे तो एफ जो आएगा वो 20 आएगा, ठीक है, दिख रहा है 20 आएगा, 20 रखोगे यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर 20 रखना है हमें। तो डेल्टा एफ बाई 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और डेल्टा वी क्या है, डेल्टा यू क्या है, ये एरर है ना, लीस्ट काउंट है, और लीस्ट काउंट कितना है 1.1/4। जो स्केल का लीस्ट काउंट होगा वही इसका भी लीस्ट काउंट होगा ना, तो इसका भी एरर क्या होगा 1/4। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1/4 अपॉन वी का स्क्वायर, तो वी का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, और प्लस 1/4 अपॉन 30 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, यहाँ से डेल्टा एफ निकाल सकते हो। डेल्टा एफ जितना भी आएगा उसमें तुम्हें लास्ट में करना है, क्योंकि परसेंटेज पूछा ना इसने कि परसेंटेज, तो क्या करना है, डेल्टा एफ जितना भी आएगा है ना, डेल्टा एफ बाई एफ, ये डेल्टा एफ तुम करोगे तो ए 5/36 आएगा, ठीक है, कर लेना एक बार, और इंटू 100% इसको कर दोगे ऐसा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 5/36 इंटू 1/20 इंटू 100%, तो 5 से गया तुम्हारा कितने बार में, 4 बार में, और 4 से गया 25, तो 25/36, तो 25/36% को लगभग हो जाएगा 0.69%, ये आंसर हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.69, ठीक है। तो हाँ, सवाल खत्म हुए, और इतने सवाल आए थे तुम्हारे जेईई एडवांस 2019 ऑप्टिक्स से रिलेटेड। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।